कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फाइनल वैरायटी को कवर करते हैं जहां बात होती है कि आपको इनइक्वालिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर करनी हो तो यूजुअली मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बातें आती हैं तो उन्हें कैसे वर्कआउट किया जाता है इस बारे में बात करेंगे। एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जहां आप ये समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यू आर डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा है z प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बी बाई जेड, और इसका मॉड्यूलस जो है वो लेट्स से किसी नंबर के इक्वल दिया हुआ है। मतलब ये ए और बी जो है दे आर सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मुझसे कोई कहे कि इस कंडीशन को अगर कोई z फुलफिल कर रहा है कि z प्लस माइनस बी अपॉन जेड का जो मॉड है अगर वो a के इक्वल है, तो इन दैट केस ये जो आपका z है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रादर मॉड z की मैक्सिमम और मॉड z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आज जरा इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को समझते हुए कि देखो, तीन चीजें। क्या मैं सबसे पहले जानता हूं कि जब आप इस बारे में बात करते हैं z प्लस माइनस बी बाय जेड मॉड, तो टेक्निकली मैं इसे ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1 और z2 और अगर मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इनका मॉड लेता हूँ तो ये मॉड हमेशा इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अगर मैं मॉड z लिख दूं और मॉड b बाय z लिख दूं, इनके इंडिविजुअल डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होगा। कैन आई कंक्लूड दिस ऑलवेज? आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू नाउ। व्हेन यू से सो, हमें ये गिवन है। व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन एंड वी आर टोल्ड दैट ये जो मॉड z प्लस या माइनस जो भी है ना, अपॉन b बाई जेड जो ये किसके इक्वल गिवन है? दिस इज गिवन इक्वल टू a। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z, ये जो इस एक्सप्रेशन का मॉड है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इस एक्सप्रेशन के जो कि हमारा a के इक्वल है। आई होप दैट कैन बी कंक्लूडेड नाउ। समथिंग वेरी क्रूशियल, वी ऑल नो कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है तो उसका मॉड किसी नंबर से छोटा या उसके इक्वल है तो वो नंबर हमेशा उस नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है। द पॉइंट इज क्वाइट सिंपल कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, देखो ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, सो दिस इज ऑल अ रियल नंबर, दो रियल नंबर्स का डिफरेंस। और वो अगर किसी उस रियल नंबर के डिफरेंस, मतलब एक रियल नंबर का मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है ना, यहाँ पर ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ए जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। वाजिब सी बात है, जब कहा गया किसी का मॉड ए है तो ए डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है विच इज मॉड जेड माइनस मॉड बी डिवाइडेड बाय मॉड जेड, ये डेफिनेटली आपके माइनस ए से ए के बीच में होगा। दिस इज व्हाट वी ऑल कैन कंक्लूड क्वाइट इजीली। नाउ दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल, फ्रॉम हियर विल बी कंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं एक छोटी सी लर्निंग के साथ आगे बढ़ता हूँ, एक काम करते हैं हम इस वाले पार्ट को साथ लेकर चलते हैं, है ना, इस वाले पार्ट से कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मॉड जेड माइनस मॉड बी अपॉन मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू ए। दिस इज व्हाट आई नो सो फार। मैं एटलीस्ट इस बारे में अपनी कमेंट रखना चाहता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं दोनों तरफ, चूंकि मॉड जेड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो मैं दोनों तरफ मॉड जेड से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल गिव यू मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड बी माइनस a times mod z less than equal to 0. I hope this can be concluded. Now, what is the advantage of having this? ऐसा कहने या करने का फायदा क्या है? बड़े गौर से देखिएगा। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म में लिख पाऊँ तो इस क्वाड्रेटिक में इसके दो रूट्स होंगे, मतलब जैसे मैं z में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मॉड z का स्क्वायर माइनस a टाइम्स मॉड z माइनस मॉड ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब अगर इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूं, मान लो इस एक्सप्रेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड माइनस अल्फा और मॉड जेड माइनस बीटा। और वाजिब सी बात है उस केस में मॉड जेड जो होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में होगा। आई होप आप समझ पा रही हो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को मुझे जीरो से छोटा या उसके इक्वल रखना है। सो अगर इस कंसेप्ट को मैं अप्लाई करूं तो मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक के जो भी रूट्स होंगे उनके बीच में मॉड जेड लाई करेगा अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो आई होप यू गेटिंग इट। तो दो रूट्स की बात करते हैं, इसके दो रूट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। सो पहली बात तो मॉड जेड को हम कंक्लूड कर रहे हैं वो इसके छोटे रूट और बड़े रूट के बीच में होगा। तो छोटा रूट क्या होता है, माइनस बी यानी ए, है ना।
प्लस माइनस, तो माइनस वाला रूट छोटा हो जाना है, अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कितना माइनस माइनस प्लस, सो 4 टाइम्स अंडर रूट मॉड बी डिवाइडेड बाय कितना 2a, दैट्स 2। आई होप आप ये बात समझ पाई कि मैंने कैसे लिखा। सिमिलरली इस तरफ आपको माइनस बी प्लस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये लिखना है। आई होप आप समझ पाए जो कंक्लूजन हमने दिया है वो क्यों आपके लिए बड़ा क्रूशियल है और क्यों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इस चीज के कंक्लूजन को लेकर। आई होप ये डेटा आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं, ये जो कंक्लूजन है ये कैसे आ रहा है और हमने इसे कैसे ओवरऑल वर्कआउट किया है। आई होप दिस लर्निंग इज समथिंग वेरी क्रूशियल। व्हाट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमेशा याद रखिए कि मुझे नहीं पता ये क्या होगा, रिपीट, मुझे नहीं पता ये क्या होगा, पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि ये मॉड जेड है तो एटलीस्ट मैं इतना कह ही सकता हूँ कि मॉड जेड जो है वो हमेशा कम से कम 0 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम होगा भी तो कितना होगा सर, वो होगा a प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ b divided by 2. So this over here is going to be the maximum value which we have received so far. आई होप मेरी बात आप समझ पाए। अभी मैं किस कंक्लूजन पर बात कर रहा हूँ, मैंने ये वाले कंक्लूजन को ड्रॉप किया था, मैंने इस रिजल्ट के साथ आगे बढ़ा था, और इस रिजल्ट के साथ मैं ये तो कह सकता हूँ ये जो भी हो मुझे नहीं पता, पर इससे ज्यादा स्पेसिफिक मैं 0 को लेकर हूँ, तो मॉड जेड कुछ हो ना हो नहीं पता, पर 0 से बड़ा होगा, पर मॉड जेड इसको एक्सीड नहीं करेगा, तो मैं एटलीस्ट मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू को लेकर अपना कंक्लूजन दे सकता हूँ कि अगर जेड प्लस माइनस बी अपॉन जेड का जो मॉड है अगर वो ए के इक्वल है, दिस इज व्हाट वी आर गिवन, है ना, इन दैट केस व्हाट वी कैन ऑलवेज ऑन एनी डे कंक्लूड इज कि जो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी ए प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड b divided by 2a. That's the logic which will be following. Now, when this is a result which we all need to remember, या तो आप इस रिजल्ट पे याद रखिए, पूरी प्रोसेस बार बार परफॉर्म करिए। दिस इज टोटली अप टू यू, विच एवर वे यू विश टू यूज, जो भी आपको ठीक लगे आप उसे यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द रिजल्ट विच आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू रिमेंबर, लर्न और बाय हार्ट और मेमोराइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। अभी हमने एक छोटा सा कंक्लूजन यूज नहीं किया, अगर मैं इस कंक्लूजन की बात करूं, है ना, if I bring this conclusion into consideration, we'll have a totally new perspective. Now look at this. अगर मैं दोबारा वही काम करता हूँ कि मॉड जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा मॉड जेड का स्क्वायर, है ना, प्लस a टाइम्स मॉड जेड, आई होप यू ऑल आर सीइंग इट वेरी क्लियरली, माइनस ऑफ कोर्स मॉड b. This is greater than equal to 0. Now in that case I hope again we have another conclusion. Now what is that conclusion? The conclusion is pretty simple. इस बार अगर मैं इसके दो रूट्स निकालूं, है ना, तो अगर वही रूट्स अगर आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, मॉड जेड माइनस अल्फा टाइम्स मॉड जेड माइनस बीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं, जिसमें अल्फा को छोटा रूट और बीटा का मैं बड़ा रूट कहूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मॉड जेड छोटे रूट से छोटा एंड मॉड जेड बड़े रूट से बड़ा होगा? ये बात हमने वेवी कर्व मेथड के थ्रू सीखी। तो वो दो रूट्स की अब मैं बात कर रहा हूँ कि वो दो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो छोटे रूट को अगर मैं वर्कआउट करूँ तो छोटा रूट क्या हो जाना है स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस, तो छोटा रूट माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, है ना, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस 4ac, आई होप यू आर लर्निंग इट प्रीटी वेल, अपॉन कितना 2a। सो आपका जो मॉड जेड है वो छोटे रूट से छोटा, मतलब इससे तो हमेशा छोटा ही होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कंक्लूजन, मॉड जेड इसी के साथ साथ मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि मॉड जेड जो है बड़ा होगा किससे, बड़े रूट से। बड़ा रूट यानी माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस वाला पार्ट अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे मैंने a गलत लिख दिया, 2a यानी a की वैल्यू 1 है एक्चुअली, दैट शुड बी ओनली 2। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मॉड जेड मिनिमम इससे तो बड़ा होगा। शैलाई से जब मैं कहता हूँ कि मॉड जेड मिनिमम इससे तो बड़ा होगा, तो मैं एक और चीज कंक्लूड करके दे रहा हूँ कि मॉड जेड की मुझे मिनिमम वैल्यू पता चल रही है, मतलब जेड प्लस माइनस बी अपॉन मॉड जेड जब कहा जाए और इसमें मॉड ले लिया जाए और इसे कहा जाए कि ये ए के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ इफ दिस इज गिवन राइट, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड जेड की जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी, आई होप यू विल रिमेंबर, माइनस ए प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स mod of b divided by 2. Now that's another learning which I would recommend you all
टू बाय हार्ट, मेमोराइज और लर्न, ये भी हमारे काफी काम आने वाला है। सो आई होप ये 2 लर्निंग्स आप हमेशा याद रखेंगे जिन पर हमें बात करनी है ना। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। अगर ये लर्निंग सर हमें याद ना रहे तो ये लर्निंग्स याद ना रहे तो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। इसके ऑलिटर मेथड भी बताऊंगा, पर पहले कुछ कॉरलरीज डिस्कस करते हैं जो इसी पर बेस्ड हैं, जो आपको पता होनी चाहिए ना। तो फर्स्ट कॉरलरी जो इस लर्निंग, इस रिजल्ट पर बेस्ड जो हमने किया, मान लो अगर बी की वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब बी की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, मतलब आपको मिलता है z प्लस माइनस 1/mod z, मतलब 1/z का ये जो ओवरऑल मॉड है ये लेट्स से किसी ए के इक्वल है, राइट। तो मैं क्या कहूंगा, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि मॉड z जो होगा स्टूडेंट्स, उसको लेके मेरा कंक्लूजन साफ है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम इन 2 वैल्यूज के बीच होगा, जहां पे b की वैल्यू मैं क्या रख लूंगा 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ए प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड बी कितना हो जाएगा 1/2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होनी है। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग टू दिस। मैक्सिमम वैल्यू होगी ए प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना 2, that will be its maximum value. So I hope you are able to digest what I have conveyed so far. Now, if you have understood it pretty well, एक डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड, इस लर्निंग पर बेस्ड लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आप मुझे इसका आंसर डायरेक्टली सिर्फ ये फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके बता पाए। सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई एंड वर्क द आंसर आउट बाय योरसेल्फ। सीधा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको सिर्फ जो डेटा है जो हमने वर्कआउट किया है बस वो अप्लाई करना है और अपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। सो लुक एट द क्वेश्चन, सीधा सीधा डेटा, इंफॉर्मेशन वही है, और रादर टू बी मोर स्पेसिफिक ये उसी कॉरलरी पर बेस्ड है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस की है। नाउ हाउ डू वी फिगर दिस आउट? आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव वर्कड इट आउट, मतलब स्क्रीन पॉज करके आपको ट्राई करना होता है। देखो, मॉड z का मैक्सिमम एंड मिनिमा निकालना है, z प्लस 1/z का मॉड 2 दिया है, कहानी खत्म होगी। अरे भाई अगर आप कंपेयर करें तो ये दिया है z प्लस 1/z का मॉड कितना दिया हुआ है 2। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया है तो बहुत खुशी की बात है, फॉर्मूला याद नहीं किया है तो अभी याद कर लेते हैं। आपको याद है ये जो यहाँ 1 लिखा हुआ है दैट्स क्लियरली द b एंड दिस इज क्लियरली a, है ना। अब मुझे b और a पता है, तो मुझे पता है जो मिनिमम वैल्यू होगी मॉड z की और जो मैक्सिमम होगी हमने जस्ट अभी वर्कआउट किया माइनस ए यानी -2 प्लस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर यानी टेक्निकली अभी फिलहाल वो ए है, ए यानी 2 का स्क्वायर 4। आई होप आप समझ रहे हो, ये बेसिकली ए का स्क्वायर है। अगर आप इस फॉर्मूले से चीजें रिजेंबल कर पाए तो जब बी 1 होता है तो यहाँ पे सीधे सीधे 4 टाइम्स मॉड बी की वजह से 4 होता है क्योंकि बी तो 1 है, तो दिस इज प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 2 प्लस अंडर रूट ओवर 4 प्लस 4 divided by 2. Now when you simplify this, I hope we have the result. It is pretty simple. अगर आप देखें तो आपका जो मिनिमम वैल्यू आती है that is -1, ये हो जाना है basically 2√2 which is कितना +√2. This is the minimum value of mod z and the maximum value is 1 +√2 and that is going to be nothing but the correct answer to this question. Let's get more clarity by discussing another question. So I would like you all to understand and go through this particular question. Have a look at this part, students, and let's see how do we solve this particular one. Look at this closely, students. वही सिंपल सी प्रॉपर्टीज अगर आप यूज करते हैं तो आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। लुक एट दिस। मैं इतना जानता हूँ कि जब मुझे कोई कह रहा है, देखो इस बार ना थोड़ा इनडायरेक्टली चीजें दी, मॉड z कहा है कि 3 से तो बड़ा है, तो इस बार इसकी लीस्ट वैल्यू पूछिए, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/z, तो z और 1/z का जो सम है वो हमेशा इनके इंडिविजुअल डिफरेंस, आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस के मॉड से ज्यादा ही होगा या एटलीस्ट इक्वल होगा। डू यू ऑल नो दिस? डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर, मैं क्या क्या कह सकता हूँ वो समझते हैं। देखना गौर से, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करने जा रहा हूँ और काफी मजेदार सी लर्निंग मैं आपको देने जा रहा हूँ, गौर से देखते जाइए। ओके दिस, और एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस डेटा को याद रखना। इस डेटा में अब हम एक नया रिजल्ट लॉक करेंगे। बताओ मॉड z क्या है? सर मॉड z जो है 3 से बड़ा है। बताओ अगर मॉड z 3 से बड़ा है तो 1/mod z शैल से 1/3 से छोटा होगा। आई होप ये बात कही जा सकती है। रेसिप्रोकल लूंगा तो अगर ये 3 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 से छोटा होगा। अब मैं इसका नेगेटिव ले रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब -1/mod z जो होगा शैल से
वो -1/3 से बड़ा होगा। डू यू ऑल नॉट एग्री विद दिस? आई होप यू ऑल मस्ट बी एग्रीइंग विद व्हाट आई सेड। अब अगर इस बात को क्लब करूं कि सर ये एक इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मॉड z -1/mod z हमेशा बड़ा होगा 3, आई होप आप समझ पा रहे हो, -1/3 से। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सो विल आई बी एबल टू कंक्लूड दैट मॉड z -1/mod z जो है वो बड़ा होगा 9 - 1, दैट्स क्लियरली 8/3 से। नाउ इफ दैट इज सो, कैन आई नॉट से अगर ये नंबर 8/3 से बड़ा है तो इसका मॉड भी 8/3 से बड़ा होगा? इज दैट नॉट अ कॉमन सेंस जो हम कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ मॉड z -1/mod z जो होगा स्टूडेंट, इवन इसका जो मॉड है वो भी हमेशा 8/3 से तो बड़ा होगा। दिस इज समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड। नाउ विद दैट अगर अब मैं अपने इस डेटा को क्लब करूं तो मैं कह रहा हूँ ये नंबर इस नंबर से हमेशा बड़ा है और ये नंबर आपका जो लिखा हुआ है ये 8/3 से बड़ा है। तो कैन आई नॉट से ये नंबर भी 8/3 से बड़ा होगा? मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, आई होप यू आर लर्निंग, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 8/3 ही होगी। एंड दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो आई होप अब आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं जो लर्निंग्स मैं आपको देना चाहूँ। विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो भी तक हमने एक्सप्लोर की हैं, उसमें सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दीज आर सर्टेन लर्निंग्स व्हिच आई एम मेकिंग यू रिवाइज। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो चाहे आप इन्हें ऐड करें चाहे आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, ये हमेशा इनके इंडिविजुअल सम से, आई होप आप समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल मॉड्स के सम से बड़ा होगा और इनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से ऑफ कोर्स उल्टा बोल दिया, ये जो है ये हमेशा इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑल नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियर। इसके अलावा ये लर्निंग तो हम बना ही चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और लर्निंग्स पर अगर मैं बात करूं तो हमने सर्कल, ट्रायंगल्स, आर्ग्यूमेंट्स को लेकर बातें की हैं, हमने आर्क को लेकर बातें की हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गिन प्लेन में लाई करने पर कई सारे डिस्कशंस किए हैं, ट्रायंगल को लेकर, वर्टाइसेस को लेकर डिस्कशन किए। तो इस तरीके से हमने बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बातें की हैं। विद दैट मेरा मानना है यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में अब हम शुरुआत करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के साथ। इस तरीके से ये पूरा एल्जेब्रा आपका प्लान्ड है स्टूडेंट्स। एल्जेब्रा के बाद हम शिफ्ट होंगे कैलकुलस पर, चूंकि ये क्रूशियल पार्ट है इसलिए पहले हम कैलकुलस करेंगे। आफ्टर कैलकुलस हम शिफ्ट होंगे वेक्टर्स इन 3D। ये मेजर चंक्स हैं जो आपके एग्जाम को कवर करते हैं। सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारे ही कंसेप्ट क्रूशियल है, पर ये मेजर से चंक्स हैं जो हम पहले कवर करेंगे। फॉलोड बाय ऑफ कोर्स हम इसके बाद ट्रिगो शुरू करेंगे एंड देन कंक्लूजन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, और इस तरीके से फेज 1 कंक्लूड होगा। आफ्टर फेज 1 ऑफ कोर्स फेज 2 के साथ कहानी शुरू होगी। फेज 2 में यकीनन तौर पर हम जेई मेंस के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज करेंगे जो कि अच्छे होंगे, जिनके थ्रू आप कई सारी लर्निंग्स डेवलप करेंगे। एंड देन फेज 3 में एडवांस्ड के मेजरली ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से ये जेई की प्रिपरेशन आपकी प्लान्ड है।